कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है और इस समय आपको मैं ऐसा पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ ना कि ये आपके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करेगा। इसमें से आपका 70 से 75% तक का पेपर आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वैसे मैंने पहले से आपकी तैयारी पूरी करा दी है। यदि पहली बार आप चैनल पर आए हो तो अंतिम क्षणों में एक बार जरूर इस पेपर को देख के जाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? देखिए, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। याद रखना है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो होता है एम्पियर। अब बात यहाँ पर है कि ये जो जूल है ये किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का जो मात्रक है, ठीक है, ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है आपका? यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक है जूल। तो ये जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है जूल। अच्छा, वाट किसका मात्रक है? वाट, ये वाट नहीं वाट है। तो वाट जो है ना वो है शक्ति का मात्रक। ध्यान रखोगे, किसका मात्रक है? शक्ति का। अच्छा, एक और दिया गया है विभवांतर। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो विभव बोल दो या विभवांतर बोल दो, ठीक है। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक कैसा होता है आपका? वोल्ट होता है। चलिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए। तो द्रव अवस्था में जो पाई जाती है धातु उसका नाम है मरकरी। ठीक है, याद रहेगा। इसका जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है, ध्यान रखना है। मरकरी के जो गलनांक होता है वो कितना होता है? इसका गलनांक होता है माइनस का 39 डिग्री सेल्सियस। तो ये माइनस का 39 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक, ठीक है। और ये कमरे के ताप पर क्या हो जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका, ठीक है। लोहे के जो चूर्ण है, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अमीबा किस विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में जो द्विखंडन होता है ना उसके द्वारा जनन होता है, याद रहेगा। अमीबा में क्या होता है? ठीक है, बाइनरी फिशन होता है, यानी द्विखंडन होता है। अब देखें आगे, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत चढ़ाई दी जाती है। ये हो गया आपका जिंक की परत। अगला है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। तो पहले का आपका देख सकते हैं अपना एम्पियर है, दूसरे का है आपका यहाँ से मरकरी, तीसरे के अंतर्गत आपका, ठीक है, यहाँ से ये सी ऑप्शन राइट रहेगा। फोर्थ की हम बात करें तो फोर्थ में आपका रहने वाला है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। फिफ्थ में आपका जाएगा बाइनरी फिशन, और सिक्स के अंतर्गत आपका रहने वाला है यहाँ से सी ऑप्शन। ये हो गया। कर पाओगे जल्दी जल्दी क्योंकि समय कम है और इन कम समय में आपको तैयारी भी करनी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं, अब है रिक्त स्थान। चलिए अगला क्या पढ़ते हैं यहाँ पर कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद का निर्माण होता है साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के रिक्त स्थान परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो 3 परमाणु से मिलकर बने होते, कितने? 3 परमाणु से मिलकर बने होते। मछली के हृदय में कितने हृदय कक्ष होते हैं भाई साहब? कोष्ठ होते हैं, चेम्बर होते हैं। कोष्ठ को कहते हैं चेम्बर। तो कितने चेम्बर होते हैं उसमें? 2। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प में पर स्थानांतरित होते तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? परागन कहलाती है, परागन कहलाती है। ठीक है, पॉलिनेशन। चलिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब जो सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः जो दर्पण है वो क्या होगा? तो ये संभवतः जो दर्पण है आपका या तो समतल होगा या उत्तल होगा।
ठीक है, समतल या उत्तल हो गया। चलिए अब अगला है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से देख लेंगे, ये मैंने भर दिया है उनके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं वीडियो को बीच में ही ये चीज़ लगा रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये इसमें से आपके ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 नंबर तक के रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं किया है कंप्लीट, बिल्कुल पक्का 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 है ना, डायरेक्ट आप तो स्क्रीनशॉट लो, वैसे पढ़ लिया होगा, जिनने कर लिया है वो स्किप कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। देखो लंबे समय तक सेवन ना करने पर मेवे सड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि विकृत गंधता के कारण सड़ जाए भैया। ठीक है, अच्छा धातुओं में कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता? तो भंगुरता का गुण। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है? तो 3। मनुष्य में पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन किस भाग से होता है? यमा से। प्लाज्मोडियम में जनन होता है तो बहुखंडन द्वारा। ठीक है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है तो 1 जोड़ी। ठीक है, लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी। ठीक है भैया, पूरे गुणसूत्र की संख्या कितनी होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर। हो गया। चलिए इसके बाद में आपका यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट काम करो, सटासट याद करो, बिल्कुल, और धड़ाधड़ वहाँ लिख के आना। देखिए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरे भैया, मैं भी आपका इंतजार करता हूँ बच्चों, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हो। मैं ये थोड़ी चाहता हूँ कि यार किसी का फ्यूचर खराब हो क्या हो। ठीक है, मेरा भी उद्देश्य ये है कि नहीं, मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा है वो अच्छा स्कोर करे बस। और मैं तो भगवान से यही दुआ करूँ कि यार आप सबका पेपर अच्छा जाए, और आज सबसे अच्छा पेपर जाए बस। और अच्छा पेपर जाएगा भी सही, चिंता मत करो। ठीक है, तो बिल्कुल सड़ा खाद पेपर आएगा यार, तुम तो घबरा कितने रहो, बिल्कुल है नहीं। ठीक है, मेरे पे भरोसा है या नहीं है? नहीं है तो फिर भाई साहब कोई बात नहीं है। ठीक है, और है तो बिल्कुल सड़ा खाद पेपर आए, घबराओ मत बिल्कुल। बिल्कुल आई एम द बेस्ट, अपन कर सकते हैं, आई कैन डू और आई विल डू, बस बात खत्म है। इंग्लिश में बोल दिया गई, हाँ बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, श्वसन एक अपचयी अभिक्रिया है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन छोटे हाथ में होता है। तो ये तो स्क्रीनशॉट लो बेटा तरत। और ये बच्चों ने को याद भी है कि ये 2026 का जो मॉडल पेपर दिया ना एमपी बोर्ड ने, इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने बीच में इसलिए घुसाया है ताकि आपको देख लो। ठीक है, कई बच्चे ये समझते कि नहीं यार नहीं आएगा नहीं आएगा, मेरे को पता है आएगा, इसमें से 5 से 7 8 नंबर का, तो इसलिए इसको करके जाओ। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया भैया। चलिए इसके बाद में ये यहाँ पे हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका एक वाक्य में उत्तर, और यहाँ से आपका ये। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, क्वेश्चन आंसर तो मैं जो बता रहा हूँ वही फंस जाएंगे, ओटी क्वेश्चन थोड़े बहुत आउट जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा बीच बीच में अलग अलग चीज़ों को ऐड किया है। तो चलिए अब अपन क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, और सारी चीज़ों को आप कंप्लीट करिएगा, घबराओ मत। देखिए आप जरूर आकर पेपर से आने के बाद जरूर बताइएगा, मैं भी आपका इंतजार करता हूँ कितने नंबर का आया है, मेरी तरफ से आपको कितने % सपोर्ट मिला है। ठीक है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना। चलिए तो क्लास को अपन कंटिन्यू कर दे, सारी चीज़ें तो होती रहेगी बाद में क्योंकि समय कम है अपने पास आज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका यहाँ पर सत्य और असत्य तीसरे में। देखिए पहला क्या है, क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, दूसरा है रजोधर्म की जो अवधि है 2 से 8 दिन की होती है, बिल्कुल सत्य बात है। विभव और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक ओम है, तो विभव और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक ओम है, असत्य बात है, क्योंकि विभव और विभवांतर का वोल्ट होता है, वोल्ट। ठीक है, चौथा जो है निकट दृष्टि दोष, दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख से दूर बिंदु अनंत पर हो तो नेत्र के पास आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका ये बात आपकी बिल्कुल सत्य हो जाएगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख से दूर बिंदु अनंत पर ना होकर उसके नेत्र के पास होता, बिल्कुल सत्य बात है। लेसेमिया निया में द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, सत्य बात है। डीएनए आपका एक अनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए आपका अनुवांशिक पदार्थ है, सत्य है। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में अगला, चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं, पहला जो आपका ट्रू हो जाएगा ये, दूसरा जो हो जाएगा वो भी आपका ट्रू रहेगा, तीसरा जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, फोर्थ नंबर पर आपका रहने वाला है ट्रू, फिफ्थ वाला आपका रहेगा ट्रू,
और 6 वाला भी आपका ट्रू रहने वाला है। ठीक है भैया, हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है भैया, सही जोड़ी। चलिए तो जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथि का हो जाएगा हार्मोन। गंगा की जो सफाई योजना थी वो 1985। धूम्रपान, धूम्रपान आपका हो जाएगा फेफड़ों का कैंसर। चुंबकीय पदार्थ, 4 है आपका चुंबकीय पदार्थ का जाएगा लोहा। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कौन सा आपका HCl। ठीक है, प्रबल अम्ल का क्या जाएगा आपका HCl। और बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। यहाँ से देख सकते हैं आपको, पहला जो है आपका इसके लिए आ जाएगा आपका हार्मोन, दूसरे के लिए जाएगा गंगा क्लीनिंग प्रोग्राम, तो ये 1985। स्मोकिंग, लंग्स कैंसर, और 4th का आपका हो जाएगा आयरन। 5th में आपका रहने वाला है यहाँ पर HCl, और 6th के लिए आ जाएगा ये। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका एक वाक्य में उत्तर। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर है, तो पहला है आपका विद्युत परिपथ का अर्थ बताना है। तो विद्युत धारा के बंद और सतत परिपथ को कहते हैं विद्युत परिपथ। और विद्युत आवेश का जो मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से हो जाए अपन लिख देते हैं कूलाम। ठीक है। तीसरा है आपका रक्तदाब किसे कहते हैं। रक्तदाब क्या है, रक्त द्वारा धमनियों पर की दीवारों पर डाला गया दाब को ही रक्तदाब कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देना पड़ेगा अपने को इसको, रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाला गया दाब को ही क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। हो गया। चलिए अब देखिए मिरर फॉर्मूला आपको वो बताना है। देखिएगा लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला दोनों में से एक आते ही आता है। 1/f इज इक्वल टू जाएगा 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण फॉर्मूला, और लेंस में कुछ नहीं करना, माइनस लगा देना बस। ठीक है। क्या कारण है कि खतरे का संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। तो लाल रंग के जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण देना है आपको। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं आंखों का रंग, और एक और क्या है अपना बालों का रंग। ठीक है, बालों का रंग। हो गया। चलिए यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर अपना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे बढ़िया से। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये हिंदी मीडियम के लिए जिस तरह से ये भरा है इस तरीके से आप भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर पूरा 23 तक का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं एक साथ। ठीक है। ये इसका थोड़ा हो गया है कि कठोर जल में साबुन को उपचारित करने पर झाग का निर्माण क्यों नहीं होता है। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया ये। फिर है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं जनन क्यों आवश्यक है, जनन क्यों आवश्यक है, हो गया। ये यहाँ पर इसका अथवा मानव में वृषण के कार्य बताइए। ऋतुस्राव क्यों होता है, परागन क्रिया किस प्रकार भिन्न है निषेचन से। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 को अपन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का, ये इंग्लिश मीडियम वालों का। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं अपन। हो गया। जिन बच्चों ने अभी तक स्पेशल पीडीएफ और सैंपल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है वो कर सकता है ऐप से अंदर जाके। जलानुवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ये यहाँ से हो गया। हो गया। चलिए इसके बाद में अपवर्तनांक के नियम लिखना है आपको। सॉरी, अपवर्तन के नियम है वो, अपवर्तनांक नहीं, अपवर्तन के नियम है। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते।
मानव नेत्र का नामांकित चित्र बताना है तो मानव नेत्र का चित्र देख सकते हैं आप। फिर है विभव और विभवांतर में अंतर, विभव और विभवांतर को समझाना है आपको। और ये आपको चिन्ह बताने हैं, यहाँ से प्रतीक चिन्ह हो गया। ये प्रतीक चिन्ह तो करना ही करना है, इनमें से आएगा ही आएगा, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। अम्ल को अनुकृत करते समय यहाँ क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। 5 विलियन वाला देख सकते हैं आप, हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से हो गया इतना। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, इसे आप क्या समझते हैं। कोलाइडी विलियन का प्रकरण आरेख अपने को लिखना है। ये कोलाइडी विलियन का चित्र हो गया आपका, ठीक है। ये 2 तरीके बताने हैं आपको, देख सकते हैं, जिनमें अजैव निम्नीकरण पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 में। अब कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन नंबर 18 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 में भी हो सकता है आपको उसमें, ठीक है। क्वेश्चन यही रहेंगे जो चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन का आगे पीछे हो सकता है। धातु अधातु में अंतर हो गया। यहाँ से देख सकते तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, मानव मस्तिष्क के कार्य, ठीक है। गैल्वेनोमीटर और विद्युत फ्रिज में, हो गया। इसी के अथवा में ये देख सकते हैं, ये 2 चुंबक को निकट लाने पर सुई विक्षेपित की हो जाती है, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं तो ये हो गया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, हो गया। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाना है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऊपर हो गया है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र देख लीजिए। जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको बताना है। फिर ये क्वेश्चन नंबर हो गया था, और क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, आपके सामने है ये। हो गया। चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपको सेट सी प्रोवाइड करा दिया, और जो बच्चा अब अंत तक जुड़ा है उसे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अपन ने अपना तरफ से 100% दिया है, अच्छे से आपने तैयारी की, मैंने भी पूरी कोशिश की आपको अच्छे से स्कोर कराने की, ठीक है। कोई क्वेश्चन पेपर कैसे आए वो एक मात्र क्या है, परीक्षा है भैया, जिंदगी की परीक्षा नहीं है, इतना घबराओ मत आप, ठीक है। पर हाँ, एक बात जरूर है कि आप 10th क्लास में, तो आपके लिए तो जिंदगी की परीक्षा यही परीक्षा है, तो बेटा इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी प्लस, ठीक है। मैं तो केवल रास्ता बताने वाला हूँ, और ठीक है, रास्ते पर चलना आपको ही है। अच्छे से तैयारी करिएगा, है ना। सोशल साइंस का जो पेपर है वो आपका बहुत ही डीप से पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको सभी बच्चों को अभी से सतर्क करना चाहता हूँ। आप बुक से पढ़िएगा, साथ में प्लस मेरे मॉडल पेपर से और स्पेशल पीडीएफ से पढ़िएगा। चलिए, वो सब चीज़ें अपन करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को एग्जाम के लिए, और अच्छे से पेपर देकर आना, बहुत ही सरल पेपर आएगा।